इतने इंपॉर्टेंट हमने बताया था वो क्या थे और कहाँ काम आते थे, पहले तो आप ये देख लीजिए, है ना। आप ये मत सोचिएगा कि हमको दिख नहीं रहा है कि अरे सामने ही तो लिखा है मास्टर साहेब, सामने ही तो लिखा है कि फ्रुसेमाइड उसका एग्जाम्पल है, ब्यूमेटानाइड एग्जाम्पल है, टॉर्सेमाइड एग्जाम्पल है, इथाक्राइनिक एसिड भी एग्जाम्पल है किसका, लूप डायूरेटिक्स का। अच्छा चलो ये तो याद आ गया, लेकिन ये नहीं लिखा है कि भाई काम कहाँ करती है। तो एक बार फिर से दोनों हाथ उठा के जोर से बोलेंगे, काम कहाँ करती है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स काम करती है एट TAL। अब ये TAL क्या है, थिक असेंडिंग लिम्ब पे, थिक असेंडिंग लिम्ब पे ये काम करती है, ठीक है। ओके, तो ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं फ्रुसेमाइड क्या करती है। फ्रुसेमाइड ब्लॉक करती है, किसको ब्लॉक करती है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट क्या होते हैं, यानी कि एक ऐसा चैनल जिसमें सिर्फ एक ही तरफ मूवमेंट होता है। एंटीपोर्ट क्या होता है, जिसमें दोनों तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। हमने अभी एंटीपोर्ट देखा, एंटीपोर्ट डिस्कस भी किया, ठीक है। अब यहां पे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सिम्पोर्ट, ठीक है, सिम्पोर्ट, ठीक है। तो सिम्पोर्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पे फ्रुसेमाइड यानी कि लूप डायरेक्टिक्स किसको ब्लॉक करती हैं, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्ट को ब्लॉक करती हैं, और किसका एक्सक्रीशन बढ़ा देती हैं, सोडियम और क्लोराइड का, और इससे हमारा यूरिन फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, इसे डायग्राम में देख के बताइए कौन से रीजन में लूप डायरेक्टिक्स काम करेंगे। क्या ए पे काम करेंगे, बिल्कुल नहीं। बी पे काम करेंगे, बिल्कुल नहीं। सी पे आप ये मत बताइए कि ये नहीं काम करेंगे, आप ये बताइए सी पे कौन काम करेगा, ठीक है। क्या डी पे काम करेंगे, जी नहीं। ई पे, हाँ ई पे काम करेंगे। ई रीजन कौन सा है, दिस इज और TAL का फुल फॉर्म हमने बता दिया है, आप इसको दोबारा अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए, ठीक है। तो आपको आगे फर्दर बताना है कि भाई ABCDEFG इन सभी पे कोई ना कोई काम करता है, वो कौन है। सी पे हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, तो हम इसको बता देते हैं, दिस इज और PCT। और PCT पे कौन काम कर रहा था, PCT पे काम कर रहे थे हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, ठीक है, लूप डायरेक्टिक्स, ठीक है। तो आइए लूप डायरेक्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे हम एक चीज और बता देते हैं कि लूप डायरेक्टिक्स हम क्योंकि यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इस रीजन पे हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर इस रीजन पे हम पढ़ रहे हैं तो कौन सा हम डायग्राम बनाए हैं, इस रीजन का, ये रीजन का डायग्राम हमने बना रखा है। यहाँ के कुछ सेल्स हैं जिसको हमने इनलार्ज कर रखा है, ये आप उस पर्टिकुलर डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको डायग्राम क्लियर होगा। दिस इज और थिक असेंडिंग लिम्ब, एंड यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, ये हमारी बेजोलेटरल साइड है, दिस इज और बेजोलेटरल साइड, और बेजोलेटरल साइड में कुछ चैनल्स लगी हुई हैं ऑलरेडी, और ये हमारी क्या है, दिस इज और ल्यूमिनल साइड, ल्यूमिनल साइड पे भी कुछ चैनल्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये चैनल्स हमको थोड़ा बड़ा बनाना है, इसलिए हम इनको इसको इरेज कर दे रहे हैं। इस चैनल्स को थोड़ा बड़ा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस चैनल का काम भी बहुत बड़ा है, ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा चैनल है। ओके, तो दिस इज और ठीक है असेंडिंग लिम्ब। अब यहाँ पे होता क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी पहले हम समझेंगे कि नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है। नॉर्मली यहाँ पे जब भी सोल्यूट्स आते हैं, जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, तो इनमें से ट्रांसफर होता है 3 इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि 2 कैटायंस और 2 एनायंस का। यहाँ से सोडियम और यहाँ से सोडियम, ठीक है, सोडियम, सोडियम और पोटेशियम और 2 क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड का ट्रांसफर होता है, ठीक है। यानी कि 2 तो हो गए कैटायन और 2 हो गए एनायन, ठीक है, 2 कैटायन और 2 एनायन। और बाकी इन चीजों के जिनको तो आप पहचान ही रहे हो, ये कौन है, ये हमारे हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। और ये बताना आई थिंक अब नहीं जरूरी है कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे वी हैव ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो ये आप हमेशा ही याद रखेंगे। तो वी हैव, यहाँ पे क्या होता है फिर, अब इनसे क्या होगा, इनसे ट्रांसफर होगा किसका, सोडियम का, और वापस कौन आएगा, पोटेशियम, ठीक है। फिर से यहाँ पे ये इनका भी काम वही है, ये भी क्या करेंगे, सोडियम को ट्रांसफर करेंगे, है ना, 3 सोडियम ट्रांसफर करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ 2 पोटेशियम, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इनको बता दिया। एक बार इनका हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसके उसमें। ओके, तो ये हो गया, ओके, सोडियम एंड देन पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पे हैं हमारे पास, दिस इज सोडियम
3 सोडियम इन एक्सचेंज ऑफ 2 पोटेशियम। अच्छा, ये तो हो गए इनका। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि सोडियम, अब ये जो चैनल है, ये जो चैनल है, पहले तो इस चैनल का नाम क्या है? ये जो चैनल है, इसको चैनल को हम यहां इस तरफ बना दे रहे हैं। इस चैनल का नाम जो है, दिस इज आवर चैनल। बहुत खुश है ये चैनल, ये हमेशा खुश रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके क्या है, इनके 3 काम है, ठीक है। इसका नाम है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट, या फिर आप इनको कह सकते हैं सिम्पोर्ट, या फिर क्या कह सकते हैं, सिम्पोर्ट, यानी कि सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट या फिर सिम्पोर्ट, इनका ये नाम हो गया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है कि भाई यहां पे आप देख रहे हैं कि इस एरिया में पोटेशियम यहां से भी आ रहा है एक्सचेंज होके इन सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस की मदद से भी, और पोटेशियम इनकी मदद से भी आ रहा है, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, और पोटेशियम इन चैनल्स के थ्रू भी आ रहा है, यानी कि सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। तो यहां पे क्या होता है, सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बहुत ज्यादा किसी चीज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, ये यहां से ट्रांसफर हो जाते हैं, इनके कुछ चैनल्स होते हैं, सोडियम यहां से पोटेशियम यहां से डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। और जब यहां से पोटेशियम यहां ट्रांसफर हो जाता है तो बहुत सारे डाईवैलेंट कैटायंस होते हैं, जो कि जैसे कि Mg प्लस और कैल्शियम, ठीक है। ये कैल्शियम और Mg प्लस ये भी प्लस है, ठीक है। और ये यहां आएगा तो क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, यानी कि पॉजिटिव माहौल बना देगा, और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जब रिपेल करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, ये यहाँ पे जो क्या होती हैं, ये पैरासेल्युलर रूट, ठीक है। पैरासेल्युलर रूट यानी कि सेल्स के बीच में से ही ये निकल जाते हैं और वापस से इंटरस्टिशियल रूट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से ये क्या होता है, रिपेल करते हैं, ठीक है। अब ये हो गई नॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी हो गई, ठीक है। तो आपको हमने एक बार फिर से बता देते हैं इसमें क्या बताया कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे ये चैनल है, ये चैनल का काम क्या है कि यहाँ से 2 कैटायन और 2 एनायन को ट्रांसफर करना, और 2 एनायन 2 कैटायन को ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस हैं ये भी क्या करती हैं, ये भी पोटेशियम को ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। और जो भी यहाँ पे पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है क्योंकि इतना, तो ये पोटेशियम क्या होता है, इस एरिया में जो कि नेफ्रॉन का एरिया है, थिक असेंडिंग लिंब, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पे जब ट्रांसफर होता है तो क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाती है, और जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, कौन सी पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ पे क्या होती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वजह से ये क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, और रिपेल होके ये पैरासेल्युलर रूट, पैरासेल्युलर रूट ये यहां से क्या होते हैं, ये ट्रांसफर हो जाते हैं इन द इंटरस्टिशियम, ठीक है। अब जब भी इन पे क्या होगा, अब जब भी इन पे ड्रग्स अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, यानी कि जो लूप डायरेटिक्स हैं जो हमने पढ़ा भाई, फ्रूसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटानाइड, कहाँ यूज करेंगे ये सब, इतना तो पढ़ लिया, यूज कहाँ करेंगे, तो इनको अब यूज करेंगे कि भाई जब भी अब हम फ्रूसेमाइड यूज कर रहे हैं तो फ्रूसेमाइड का प्रिंसिपल काम हमने क्या पढ़ा कि इट ब्लॉक्स सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, इट ब्लॉक्स सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, इससे बाइंड करता है और इनहिबिट करता है किसको, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को, सो दैट द कैटायंस एंड एनायंस इन द ल्यूमेन विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल, यानी कि जो साइटोसोल का एरिया है यहां से ये जो एनायंस और कैटायंस से ट्रांसफर नहीं होंगे। तो जब एक्सेस जो यहाँ पे अगर ये ट्रांसफर नहीं होंगे, मान लीजिए अगर इसको हम क्रॉस कर दें, ठीक है, क्रॉस कर दें, यानी कि इसको कोई ना कोई क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, कौन इनहिबिट कर रहा है, लूप डायरेटिक्स, ठीक है। ओके, तो लूप डायरेटिक्स, तो यहां पे इनको लूप डायरेटिक्स क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। तो लूप डायरेटिक्स यहां पे हम बना लेते हैं कुछ डायग्राम इस तरीके का कि लूप डायरेटिक्स जो है, ठीक है, ये है लूप डायरेटिक्स ऐसा, ठीक है। तो लूप डायरेटिक्स क्या कर रहा है, इसको इनहिबिट कर रहा है, तो इनहिबिट कर रहा है, तो लूप डायरेटिक्स अगर इनको इनहिबिट कर देंगे तो किसका किसका लॉस होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि तभी तो ये यूरिन में आएंगे, यानी कि ये इस एरिया में आ जाएंगे, तो लॉस किसका किसका होगा, यहाँ पे होगा सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड का लॉस होगा। किसका पहला लॉस हो रहा है, किसका, लॉस ऑफ
सोडियम, देन क्लोराइड, एंड फर्दर किसका, पोटेशियम का भी लॉस होगा। ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इन तीनों का लॉस होगा। एंड क्योंकि सोडियम का लॉस हो रहा है तो सोडियम के साथ साथ और कौन आता है, वाटर, यानी कि नाइट्रियूरेसिस एंड डाइयूरेसिस। कैल्शियम का सॉरी पोटेशियम का लॉस हो रहा है तो क्या होगा, कैल्यूरेसिस। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम थे, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये किससे डर रहे थे, इनके डरने का एकमात्र कारण था कौन, इनके डरने का कारण था पोटेशियम। अब पोटेशियम यहाँ रहा नहीं, तो पोटेशियम जब यहाँ है नहीं तो ये क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ रहेगी क्या, नहीं रहेगी। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर यहाँ रहेगी नहीं तो ये पैरासेलुलर रूट से ट्रांसफर नहीं होंगे, और पैरासेलुलर रूट से ट्रांसफर ना होके ये क्या होगा, ये भी लॉस होंगे, इनका भी लॉस होगा फर्दर, और ये यहाँ पे आ जाएंगे मैग्नीशियम एंड कौन, कैल्शियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का भी लॉस होगा। सो ऑल दीज विल कम इन, और जो यूरिन बनेगा इट विल बी सिग्निफिकेंट दैट ये सब जो हमारे यूरिन है उसमें पाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, आई थिंक अब यहां पे कुछ हद तक क्लियर होगा लूप डायरेटिक्स का मैकेनिज्म। आइए एक बार फिर से पढ़ के देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पहले तो नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या थी कि सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस प्रेजेंट हैं सारे नेफ्रॉन्स में। ठीक है, पंप करते हैं किसको, जो एटीपेजेस हैं, हमने एटीपेजेस की बात करी थी, दीज आर और सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, इनकी ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस हमारे सारे किसमें, ऑल द नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है किस पे, बेसोलेटरल साइड पे, एंड इट पंप्स एक्सचेंज ऑफ 3 सोडियम बाई 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम से एक्सचेंज करते हैं 3 पोटेशियम का। समझ लीजिए एक तरीके का ट्रेड है, ट्रेड मतलब बिजनेस है ना, ये बिजनेसमैन है। अब ये बिजनेसमैन का काम क्या है कि भैया हम तुमको 3 सोडियम देंगे, हमको 2 पोटेशियम चाहिए। ठीक है, 3 सोडियम के बदले 2 पोटेशियम लाएंगे। इन सभी का यही काम है, इन सभी का, ये जो तीनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, वैसे मैंने 3 दिखाया है, बहुत सारे होते हैं, इन सभी का यही काम है। तो ये यही काम करके क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पोटेशियम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब बहुत सारा पोटेशियम जो है यहाँ फिर वही से वापस जो मैंने साइकिल बताई वही साइकिल चलती है। ठीक है, अब नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या है, हमने बता दिया कि सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस हैं, ये ट्रेड होता है 3 सोडियम बाय फॉर 2 पोटेशियम। अब सोडियम पोटेशियम ये जो चैनल है ना, ये लुमिनल साइड पे प्रेजेंट है, जिसको ब्लॉक करता है हमारा लूप डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर कहाँ प्रेजेंट है, लुमिनल साइड पे। दिस ट्रांसपोर्टर क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है 2 कैटायन एंड 2 एनायन इनसाइड द सेल या फिर साइटोसोल। ठीक है, बोथ ट्रांसपोर्टर मेक्स सेल पोटेशियम रिच एंड सोडियम डिफिशिएंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा, सोडियम तो क्या होगा, सोडियम आ रहा है चला जा रहा, आ रहा है जा रहा है, तो यानी कि सोडियम की क्या हो गई, सोडियम की हो गई कमी, सोडियम हो गया कम, और यहाँ पे पोटेशियम क्या हो गया, रिच हो गया, यानी पोटेशियम बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अब तो यही हमने इसको लिख के बता दिया है। आप चाहें तो इसको, जब ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है ना, जो थ्योरी एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं, उनको लैंग्वेज नहीं पता होती है कि कैसे इस चीज को वहां पे मेंशन करें, ये बेसिकली उनके लिए। अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गई है, आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप कौन सी लैंग्वेज, कौन सा वर्ड, कौन सा सेंटेंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आप उसको बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट है, cell becomes very rich in potassium from the exchange and sodium leaks through channel into the luminal area. ठीक है, makes the area electropositive. सॉरी, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने सोडियम लिख दिया है, ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम लीक करता है कहाँ पे, चैनल्स के थ्रू इन द ल्यूमिनल एरिया। ये बताने की कोशिश क्या है कि ये जो पोटेशियम है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा था, ये कुछ चैनल्स के थ्रू क्या होता है, ये कुछ लीकी चैनल्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं ये लीकी चैनल्स, इनको कहते हैं लीकी चैनल्स। ठीक है, ये कुछ लीकी चैनल्स के थ्रू इस लुमिनल एरिया में क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। और यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद आगे की कहानी क्या है, लीकी पोटेशियम प्रिवेंट्स द एरिया फ्रॉम डाइवेलेंट कैटायन। अब ये किससे हमें प्रिवेंट करता है, डाइवेलेंट कैटायन, यानी कि Mg और Ca, यानी कि क्या है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये क्या होते हैं, फिर ये पैरासेलुलर रूट से क्या हो जाते हैं, इंटरस्टिशियल एरिया में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी थी। अब जब हमने ड्रग अप्लाई कर दिया, आफ्टर अप्लाइंग द लूप डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, लूप डायरेटिक्स क्या कर देगा, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा।
इनिबिट करने के बाद क्या है, कैटायन एनायन का ट्रांसपोर्ट ल्यूमेन में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। अब सोडियम और क्लोराइड ये क्या होंगे, ल्यूमेन में ट्रांसफर होंगे, यानी कि इनका क्या होगा, लॉस होगा। अब सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे इंटरस्टिशियम से, है ना, आर नॉट ट्रांसपोर्टेड टू इंटरस्टिशियम, द इंटरस्टिशियम बिकम्स लेस हाइपोऑस्मोटिक, ठीक है, हाइपोऑस्मोटिक हो जाते हैं। अच्छा, हाइपोऑस्मोटिक और हाइपर ऑस्मोटिक का भी कॉन्सेप्ट अभी हम समझाएंगे। इन द यूरिन बिकम्स लेस डाइल्यूट, ये क्या होता है, यहाँ पे लेस डाइल्यूट होता है। फिर लॉट्स ऑफ सोडियम विल बी लॉस्ट। अब यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारा सोडियम क्या हो रहा है, ये सोडियम लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो ट्रांसफर हो नहीं रहा है, ब्लड में वापस जाएगा नहीं, है ना, यहाँ से फिर वापस ब्लड में जाता, अब ब्लड में तो आएगा नहीं, ठीक है, अब ब्लड में नहीं आएगा तो ये कहाँ जाएगा, दिस गो इनटू द यूरिन, ठीक है। अब ये जो सोडियम यहाँ पे लॉस हो रहा है, यही हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ सोडियम, यानी कि नाइट्रियूरेसिस। अब नाइट्रियूरेसिस है तो क्या है, हमेशा याद रखिए, ये हमारा नारा है कि नाइट्रियूरेसिस इज फॉलोड बाय डायूरेसिस, कि नाइट्रियूरेसिस होगा तो डायूरेसिस होना तय है भैया। सिंस लिटिल सोडियम इज ट्रांसपोर्टेड इनटू इंटरस्टिशियम, बहुत कम जो सोडियम है इंटरस्टिशियम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट एरिया, ड्रॉस पोटेशियम इनटू द ल्यूमेन एंड प्रोड्यूसेस कैलीयूरेसिस। देखिए ये समझने वाली बात है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, होता क्या है, जब ये सोडियम यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट के पास में जब ये आते हैं तो यहाँ पे कुछ चैनल्स होती हैं जो कि एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। अब ये चैनल्स क्या हैं, दीज आर द चैनल्स, इनको मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ चैनल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ से एक तो तरह की चैनल है जो कि क्या करती हैं, इस सोडियम को यहाँ से अंदर भेज देती हैं, ठीक है, सेल के अंदर यानी कि साइटोसोल के अंदर, और ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या होती है हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपेसेस, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपेसेस है। अब ये सोडियम पोटेशियम एटीपेसेस क्या करेंगी, जाहिर सी बात है 3 सोडियम लेके 2 सोडियम को अंदर भेज देंगी, ठीक है। अब इसी तरह से बहुत सारी होती हैं। अब ये जो 2 सोडियम है, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड भी आ रहा है तो क्लोराइड क्या करेगा, निगेटिव, और सोडियम का ट्रांसफर होना भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट करेगा। क्लोराइड तो आप अपने में ही निगेटिव है और सोडियम का ट्रांसफर होना भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट करेगा। तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है पोटेशियम आयंस को। किसको अट्रैक्ट करेगा, पोटेशियम आयंस को। सो पोटेशियम का एक्सेस लॉस होगा, एक तो यहाँ पे लॉस हो ही रहा है, ऊपर से इट ऑल्सो ड्रॉज फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे कि ये बेसिकली एडवर्स इफेक्ट है, ये एडवर्स इफेक्ट है किसका, लूप डायरेक्टिक्स का, कि इट कॉजेज एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम, ठीक है। एक्सेस लॉस यानी कि नॉर्मल लॉस तो ये लॉस है जो यहां से आ रहा है, एक्सेस लॉस मतलब और भी रीजन से सोडियम को ड्रॉ कर लेना, निकाल लेना, ठीक है। तो ये था एक्सप्लेनेशन इस चीज का, ओके। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एरिया इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ सोडियम प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, ठीक है। हमने बता दिया कि कैसे ये कैलीयूरेसिस कॉज करती है, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एरिया इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की एरिया क्या हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई, ड्यू टू ट्रांसफर, किसकी वजह से, सोडियम की वजह से और क्लोराइड के प्रेजेंस की वजह से। इंक्रीजिंग क्या करता है, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अट्रैक्ट करता है ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम, एंड कैलीयूरेसिस क्या होती है, एनहांस हो जाती है, ठीक है। एनहांस क्यों लिखा, क्योंकि नॉर्मली तो हो ही रही थी, और जो हो गई उसको कहते हैं एनहांस होना, ठीक है। अब ड्यू टू डिक्रीज्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है डीसीटी, क्या हो गया, यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हुई थी डीसीटी पे, हमने बता दिया ऑलरेडी सॉरी, हमने ऑलरेडी बता दिया है। इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम का भी लॉस होगा, यानी कि हमने क्या बताया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थी ये डिक्रीज हो गई। तो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव पहले बहुत सारी थी अब कम हो गई, समझ लीजिए पहले 4 थी अब 2 ही हो गई, तो इससे क्या होगा, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है इनका लॉस भी होगा। पहले ये क्या करते थे, पैरासेलुलर रूट से निकल जाते थे, लेकिन अब ये क्या नहीं निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम हो गई, तो ये रिपेल नहीं करेगा, और जब रिपेल नहीं करेगा तो इनका लॉस इजिली पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन इट विल कॉज कैल्सीयूरिया एंड मैग्नी यूरेसिस या मैग्नी यूरिया, ठीक है, या फिर मैग्नी यूरिया। कैल्सीयूरिया मतलब कैल्शियम का आना यूरिन में, एंड मैग्नी यूरिया यानी कि मैग्नीशियम का आना, है ना। लॉस ऑफ कैल्शियम लीड्स टू मोर एक्सेलरेटेड ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, किसी में अगर कैल्शियम की कमी हो रही है, ठीक है, किसी में अगर क्या हो, कमी नहीं सॉरी, अगर किसी में हमारे पास कोई ऐसा केस है जहां पे
हाइपर कैल्सीमिया हो रखा है, यानी कि कैल्शियम बॉडी में बढ़ रखा है, तो ऐसी केस में हम लूप डायरेटिक्स को प्रेफर कर सकते हैं। यानी कि लूप डायरेटिक्स क्या करते हैं, हमारे कैल्शियम को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। एंड फ्रूसेमाइड ट्रीट्स, सॉरी ये ट्रीट्स है, फ्रूसेमाइड ट्रीट्स हाइपर कैल्सीमिया। एंड देन लास्ट जो हमको इसमें एक्सप्लेन करना है वो आपको बताना है कि यहाँ पे कुछ ऐसी इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, यहाँ पे कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होती हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, हमने पहले ही पढ़ रखा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। ये कौन था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम क्या था, H प्लस एंड SCO3 को जोड़ना। अब यहाँ पे जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमको H प्लस और SCO3 देता है वापस से, तो हम क्या करते हैं, H प्लस जो होता है यहाँ पे कुछ चैनल्स होती हैं, इनके थ्रू ट्रांसफर होकर चला आता है, एंड HCO3 हमारे किस में चले जाते हैं, दे गो इनटू आवर ब्लड सर्कुलेशन, दे गो इनटू आवर ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन में SCO3 जाने का मतलब ब्लड कैसा हो जाएगा, एल्केलाइन, एल्केलाइन हो जाएगा, यानी कि बेसिक। एंड H प्लस, यानी कि H प्लस का आना हमारे यूरिन में, ये क्या हो जाएगा, इट कॉजेज एसिडिक यूरिन, एसिडिक यूरिन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमारा जो लूप डायरेटिक्स है इट इज अ वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये क्या होता है कि वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, तो यहाँ पे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनको ब्लॉक नहीं कर पाते उतनी एफिशिएंटली, तो यहाँ पे क्या होते हैं, H प्लस हमारे इस एरिया में आ जाते हैं, जिसकी वजह से एसिडिक यूरिन कॉज होता है एंड अल्कलाइन ब्लड, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ये पॉइंट भी, लास्ट पॉइंट भी क्लियर होगा कि इट कॉजेज एसिडिक यूरिन एंड अल्कलाइन ब्लड ड्यू टू वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटिंग